स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज क्लास 8 का उनमें से चैप्टर 4 विश्व राज्य पढ़ाऊँगी। सो बिना देरी किए हम लोग पढ़ेंगे। इसको लिखे हैं मैथिली शरण गुप्त जी ने। ओके, क्या कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त? कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार। धरती को हम काटे छाटे तो उस अंबर को भी बांटे, एक अनल है एक सलील है एक अनिल संचार। कहो तुम्हारी मातृभूमि का है कितना विस्तार, एक भूमि है एक व्योम है एक सूर्य है एक सोम है, एक प्रकृति है एक पुरुष है अगणित रूपाकार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, ठौर ठौर का गुण अपना है, ऋतुओं का कंपना तपना है, समशीतोष्ण एक रस हमको होना है अविकार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। कहने मतलब यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ये कह रहे हैं कि यह हम लोग जो अलग अलग देश बनाए हुए संसार बनाए हुए हैं ये हमारी बुद्धि की उपज है। वरना अंबर मतलब एक ही आकाश है, एक ही अनल मतलब यहाँ पर हवा होता है, एक ही हवा देने वाला है। सलील मतलब यहाँ पर सलील लिखा होगा, सलील का मतलब पानी, सलील मतलब पानी है। एक ही हवा एक ही पानी एक ही आकाश एक ही अनिल संचार, अनिल मतलब हवा का जो संचार होता है, सब कुछ एक ही है। तो देश अलग कैसे हो गया और कैसे हमारा विस्तार हो गया? ये सब हमारी बुद्धि की उपज है। क्योंकि हमको क्या है यहाँ पर अपने ज्ञान में वृद्धि करनी होगी और सबसे प्यार करना होगा। अलग अलग देश बनाकर क्या करते हैं हम लोग, लड़ते हैं। फिर बोल रहे हैं कि एक भूमि है, एक भूमि क्या, व्योम है आकाश है, सोम है, सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा भी एक ही है, व्योम ने आकाश, व्योम ने आकाश मैंने बोला ही। अगणित रूपाकार, एक प्रकृति एक पुरुष है, मतलब जितने भी सभी जैसे एक स्त्री के जितने सारे अंग पुरुष के जितने सारे अंग सब एक है, तो फिर कैसा अलग संसार है? सब तो एक ही है। ठौर ठौर का गुण है अपना, मतलब अलग अलग जो स्थान का अपना गुण है। और ऋतुओं का कपना तपना है, अलग अलग ऋतुएं हैं। समशीतोष्ण, सभी समशीतोष्ण मतलब न गर्म न ठंडा, समान तापमान, सब कुछ एक ही है। अविकार मतलब जिसमें कोई त्रुटि ना हो, तो सब कुछ एक ही है। तो फिर देश कैसे अलग हो सकता है, विश्व कैसे अलग हो सकता है? सब एक ही है, बस हमारी सोच अलग है। इसको एक करने की ज़रूरत है। अलग अलग हैं सभी अधूरे, सब मिलकर ही तो हम पूरे, एक दूसरे का पूरक है एक मनुष्य परिवार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। जैसे हमारा एक सिद्धांत है भारत का कि हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। सो इसी का यहाँ पर दिया गया है कि हमारा जो पूरा विश्व है एक संसार है। हम किसी से भी नफरत नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते हैं। स्वर्ण भूमि यदि अलग तुम्हारी तो हम भी लोहा युद्धधारी, कैसे हो सकता है फिर इस विग्रह का परिहार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, परित्राण का एक मंत्र है विश्वराज जो लोकतंत्र है, सब वर्णों का सब धर्मों का जहाँ एक अधिकार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, एक देह के विविध अंग हम, दुख सुख में सब एक संग हम, लगे एक के छत पर सबका स्नेह लेप 100 बार। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। लोहा युद्धधारी मतलब लोहे के अस्त्र का धारण करने वाला, लोहे के अस्त्र धारण करने वाला। विग्रह मतलब अलग करना, विश्वराज मतलब सारे संसार का राज्य, छत मतलब चोट घाव, परिहार मतलब अवज्ञा त्याग, लोकतंत्र प्रजातंत्र लोगों का राज्य। ये क्या है? सब तो एक ही है। हम लोग क्या है? लोहा युद्धधारी मतलब लोहे के अस्त्र धारण करने वाले हैं। सब एक ही अस्त्र का प्रयोग करते हैं, सभी अलग अलग ये रखते हैं। विग्रह मतलब यहाँ पर सभी अलग अलग करके रखे हुए हैं और सारे संसार का यहाँ पर राज्य है। सब एक लोकतंत्र की तरह है। लोकतंत्र यहाँ पर जहाँ पर प्रजा का राज हो। छत मतलब चोट घाव, सबको एक ही चोट लगती है, घाव लगती है। दुख संसार में सभी लोग दुख और सुख में जी रहे हैं। फिर कैसा सब अलग है, कैसा ये अलग अलग हम लोग ये राग अलापते हैं कि नहीं ये हमारा देश है वो हमारा देश है, ये जाति है ये धर्म है। सो हमको ये सब नहीं करना चाहिए, हमको एक सब मिल कर रहना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, सुख शांति से रह सकते हैं। ओके, इसमें मतलब कहने का जो ये जो चैप्टर है ना, आपस में मिलजुल कर रहने की यहाँ पर मैसेज दिया गया है। यहाँ पर मुख से क्या है, कभी किससे विस्तार के बारे में प्रश्न कर रहे हैं हमसे। हम अधूरे कब होते हैं और पूरे कब होते हैं? जब अलग अलग होते हैं तो अधूरे होते हैं और जब सब मिल कर आते हैं तो पूरे होते हैं। अलग अलग स्थानों के अपने क्या गुण हैं, अलग अलग गुण हैं। धरती, अब यहाँ पर खाली स्थान को भरना है। धरती को हम काटे छाटे तो उस अंबर को भी बांटें। मनुज परिवार
एक दूसरे का पूरक है एक मनुष्य परिवार, परित्राण का एक मंत्र है विश्व राज्य जो लोकतंत्र है, समशीतोष्ण एक रस हमको होना है अविकार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। हम यहाँ पर पंक्ति को पढ़कर यहाँ पर आंसर देना है। शरीर के एक अंग को चोट लगे तो क्या करना चाहिए? स्नेह का लेप करना चाहिए। एक देह के विविध अंग का क्या आशय है? एक ही मातृभूमि का होना। हमारी जो पृथ्वी है एक ही है, उससे ही इसका मतलब है। ये पंक्तियाँ हमें क्या संदेश देती कि मिलजुल कर रहने का संदेश देती हैं। अब ये मैचिंग है, देखिए हम करें इसको, देख लीजिएगा आप लोग, मैचिंग इसको देखिएगा। हाँ, यहाँ पर क्या है कुछ शब्दों में, जन्मभूमि से कवि का क्या तात्पर्य? जहाँ किसी का जन्म हो। अगणित रूप और आकार किसके बताए गए? जन्मभूमि मतलब धरती को। पूरा विश्व एक मनुष्य के परिवार की तरह कैसे हो सकता है? मिलजुल कर। कुछ वाक्य में, हमने धरती को टुकड़ों में बांटा है पर हम किन चीज़ों को नहीं बांट सकते? सूर्य, चंद्रमा, पानी, हवा, इन चीज़ों को हम लोग नहीं बांट सकते। आपस के बंटवारे तथा वैमनस्य को दूर करने का कवि ने क्या उपाय बताया है? आपस में मिलजुल कर रहने का उपाय बताया है। विश्व राज्य क्या है? लोकतंत्र है। इसकी क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सब वर्णों, सब धर्मों, सबको एक अधिकार है। सबको एक साथ जितने भी अधिकार हैं, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के अधिकार हैं। यही विशेषताएं बताया गया है। विश्व राज्य का विशेषता यही है कि सभी धर्म, सभी जाति धर्म के लोग एक साथ रहें। ये आप लोग का एक चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर 4। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।